अभी हम खड़े हैं मीरा रोड पूर्व के शांतिनगर इलाके में और ये शांतिनगर इलाके का उमाकांत मिश्रा चौक है, जहाँ पर शांतिनगर का सेक्टर 7, सेक्टर 3, सेक्टर 6 ये संयुक्त चौक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रास्ते की खुदाई शुरू की गई है यहाँ पर और कंक्रीट का रोड बनाया जाना है इस रास्ते को अभी खोद कर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह है कि आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है इसका डामरीकरण अभी कुछ ही दिन पहले किया गया था। बताया जाता है कि इस रास्ते के कंक्रीट का रोड का उद्घाटन महापौर ज्योत्सना हसनाळे, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक दिनेश जैन और बाकी भाजपा के सभी बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मिलकर यहाँ पर इस रास्ते के कंक्रीट के रोड का उद्घाटन किया। 15 तारीख को उद्घाटन किया गया और उसके 2 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को इसी रोड का पैच वर्क किया गया। मतलब कि सिर्फ 2 दिन बाद इसका पैच वर्क किया गया और आज 27 तारीख है, यानी कि ठीक 10 दिन बाद फिर से इस रास्ते की खुदाई शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब 10 दिन बाद ही इस काम के शुरुआत करनी है इस रोड के काम को, तो फिर इसका पैच वर्क करने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं यह एक जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ऐसा आरोप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत ने लगाया है। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब 10 दिन बाद इस रास्ते की खुदाई करनी है तो फिर आखिर क्यों इसका पैचवर्क किया गया और क्यों इस रास्ते को फिर से बनाया गया। तो यह एक बड़ा गंभीर आरोप है। इस बारे में हमने बात की कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत से, जानते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। अब प्रमोद जी बताइए, ये आज आप यहाँ पर आए हैं, कुछ रास्ते का काम शुरू किया गया है, आप इसका विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध है। विरोध कर नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो फिर से एक बार सामने आ रहा है। पहले भी हम लोग यहाँ पे खड़े थे, कुछ दिनों पहले लोग हमारे एक लोक प्रतिनिधि अश्विन कसोदरिया सेना से वो यहाँ पे उपोषण में बैठे थे। इनफैक्ट भाजपा से ही है, वो उपोषण में बैठे थे क्योंकि इधर गलत काम हो रहा है। आज एक दूसरा नमूना यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 15 तारीख को भाजपा के नेता, महापौर, लोक प्रतिनिधि इधर आके कंक्रीट रोड के लिए नारियल फोड़ते, उद्घाटन करते हैं। 17 तारीख को यहाँ पे पैचवर्क का काम होता है और आज 10 दिन में 27 तारीख को फिर से उसको खुदा जा रहा है, उसकी खुदाई हो रही है कि कंक्रीट रास्ता। तो हमारा मेरा तो आपने मोइन भाई बहुत बार देखा रहेगा कि महानगर पालिका लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, पैसे का वेस्टेज कर रही है, गलत जगह पे पैसा यूज़ कर रही है। ये बार बार बोला गया है, उसका एक नमूना है कि कैसे लोगों का टैक्स का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। टॉयलेट बनाने को तो खर्चा हो रहा है लेकिन टॉयलेट मेंटेन नहीं हो रहा है। उसी तरह से ये रास्ता भी, अभी कंक्रीट का रास्ता अगर आपको बनाने का है तो उसके ऊपर और जो महीना भर रुके थे पैच वर्क के लिए वो और 7 दिन रुकते थे, लेकिन उसमें भी खर्चा किया गया, उसका भी बिल निकाला गया और इसके ऊपर आज ये फिर से खुदाई का काम हो रहा है। तो भाजपा का एक भ्रष्टाचार का नया नमूना आपके सामने हम लोग रखने के लिए है। अगर हर अच्छी चीज़ का सत्ताधारी अगर उसका श्रेय लेते हैं तो ये जो गलत चीज़ हुआ है, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका श्रेय भी भाजपा को जाएगा। जैसे प्रमोद जी ने अभी सारी बात तो रख दी, मैं टेक्निकल विषय पे बात करूंगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो डेवलपमेंट प्लान है, उस प्लान के हिसाब से ये जो रोड है ये 18 मीटर का रोड है और बिल्डर ने जो प्लान अप्रूव करके लिया है उसमें भी 18 मीटर का रोड दिख रहा है। और उस प्लान में अगर आप देखोगे तो सोसाइटी का रोड साइड मार्जिन 4.5 मीटर लिखा हुआ है, बराबर। अब जैसे आप देखोगे जो नई बिल्डिंग बनी है ये बराबर गटर से 4.5 मीटर छोड़ के बनाई गई है। तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि पुरानी बिल्डिंगों का 4.5 मीटर बिल्डर ने नहीं छोड़ा है, मतलब रोड FSI का फ्रॉड हुआ है। वही चीज़ हमने सामने रखी थी और हमारी जो कंप्लेंट हुई थी पहले और 31 जनवरी को जो स्टॉपर का नोटिस दिया गया है उसमें भी हमने यही बात उठाई थी, रोड का FSI फ्रॉड हुआ है, CRZ की जगह का FSI यूज़ हुआ है। अब क्या होता है कि 15 तारीख को मेहता जी और दिनेश जैन जी, दलवी जी और उसमें बहुत सारे जन है, फ़ोटो में फेसबुक पे डाला हुआ है उन्होंने, मेहता जी ने ओपनिंग करते हैं। जैसे प्रमोद सावंत जी ने बताया, हम लोग तो इधर रहते, हम लोग ने तुरंत वीडियो बनाया। 17 तारीख को पैच वर्क हो गया और आज 27 तारीख को खोद काम हो रहा है। तो हम यही बोल रहे थे, दिनेश जैन जी को अमर जी ने फ़ोन किया कि आप आके ज़रा देखो। तो दिनेश जैन जी क्या बोलते हैं उनको कि मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ और रोड का काम रुकेगा नहीं क्योंकि कमिश्नर के ऑर्डर से रोड का काम शुरू हुआ है। तो हम लोग बोला, हमने किधर रोड का काम रुकाने के लिए बोला है, आप रोड का काम करो लेकिन आगे परिस्थिति तो देखो इधर क्या है। अगर आप ओपनिंग करने को आते हो और आप बोलते हो कि कमिश्नर के बोलने पे काम शुरू हुआ है तो फिर ओपनिंग के दिन भी कमिश्नर को लेके आना चाहिए था साथ में।
यहाँ के स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि यहाँ के नगर सेवक दिनेश जैन अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार से बने बनाए रोड को तोड़कर उसे फिर से कंक्रीट का बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यह जो डामर का रोड है वो अभी कुछ ही दिनों पहले बनाया गया है और काफ़ी साफ़ सुथरा और मजबूत तरीके से बनाया गया है यह रोड। लेकिन यहाँ के स्थानीय नगर सेवक दिनेश जैन सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए इसी रोड को तोड़कर फिर से इसे कंक्रीट का रोड बना रहे हैं, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने लगाया है। इस मामले में और अधिक जानकारी लेने के लिए हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क किया और उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसा लगता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आगामी चुनाव में रास्ते के कंक्रीटीकरण में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा भी काफ़ी गर्मा जाएगा, ऐसा ही दिखाई देता है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में रास्ते के कंक्रीटीकरण में हो रहे भ्रष्टाचार को विरोधी पक्ष भुना पाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।